नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मार्च मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर मॉरिशस पहुंचे। राष्ट्रीय समारोह में होंगे चीफ गेस्ट। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बस पलटी, 3 की मौत। जयपुर का जेडीए इंजीनियर 50 से ज्यादा प्लॉट का मालिक। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी। अयोध्या में 1 साल में बनेगा राम मंदिर संग्रहालय। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के राजकीय दौरे पर मॉरिशस पहुंच गए हैं। वे यहां 12 मार्च को मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस विजिट में पीएम मोदी दोनों देशों के आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। 2015 के बाद भारतीय पीएम की यह दूसरी मॉरिशस यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय आर्मी की एक टुकड़ी, नौसेना का एक वॉरशिप और एयरफोर्स की आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम भी मॉरिशस के राष्ट्रीय समारोह में भाग लेंगी। नागौर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट से भरी वॉल्वो बस पलट गई। एक्सीडेंट में 3 छात्रों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं 24 से ज्यादा स्टूडेंट्स हादसे में पूरी तरह से घायल हो गए हैं। हादसा मंगलवार सुबह 5:30 बजे लालदास जी महाराज धाम के पास हुआ है। सुरपालिया थानाधिकारी सिया राम ने बताया कि आज सुबह बुरड़ी फांटे के पास एक वॉल्वो बस ट्रेलर से टकराकर पलट गई। बस चंडीगढ़ से जोधपुर की तरफ जा रही थी। मृतकों की पहचान जोधपुर निवासी हर्षित, आरुषि व आरव के रूप में हुई है। ये सभी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। एक्सीडेंट में घायल 24 से अधिक स्टूडेंट्स को नागौर के जेएलएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी की है। एसीबी की इंजीनियर अविनाश शर्मा पर लंबे समय से नजर थी। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह शुरू हुए सर्च में टीम को आरोपी इंजीनियर के पास 50 से ज्यादा प्लॉट की जानकारी मिली है। जयपुर के पॉश इलाकों की 25 से ज्यादा कॉलोनियों में ये प्रॉपर्टी है। इसके अलावा इंजीनियर के 6 करोड़ 25 लाख से ज्यादा की दूसरी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी है। एक टीम अविनाश शर्मा के जेडीए कार्यालय में भी सर्च करने पहुंची है। हिमाचल प्रदेश के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में सोमवार रात ताजा बर्फबारी हुई। अटल टनल रोहतांग में भी रात में हल्का हिमपात हुआ। इसे देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने पर्यटकों को अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की है। लाहौल स्पीति के ऊंचे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी के बाद फिर से ठंड लौट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो चंबा, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचे वाले भागों में आज हल्का हिमपात हो सकता है। श्री राम मंदिर परिसर में भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाला संग्रहालय 1 साल के भीतर चालू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जो संग्रहालयों में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक पर काम करेगी। उन्हें एक स्क्रिप्ट की जरूरत है जिसके आधार पर वे बताएंगे कि इमर्सिव तकनीक, कलाकृतियां आदि कैसे और कहां की जाएंगी। इस प्रक्रिया में करीब 2 महीने लगेंगे। राजस्थान विधानसभा में आज पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश का मुद्दा फिर उठा। भाजपा विधायक भैरा राम चौधरी के सवाल के जवाब में गृह विभाग ने साफ किया है कि फिलहाल पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम के जवाब पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि डीजीपी ने पूरे प्रदेश में साप्ताहिक अवकाश के निर्देश जारी किए थे। दिल्ली में बजट सेशन 24 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। सीएम रेखा गुप्ता 25 मार्च को बजट पेश करेंगी क्योंकि उन्हीं के पास वित्त मंत्रालय भी है। 26 मार्च को बजट पर चर्चा होगी और 27 मार्च को बजट पास किया जाएगा। सेशन का आखिरी दिन यानी 28 फरवरी को प्राइवेट मेंबर बिल और रिजोल्यूशन के लिए होगा। अजमेर में पुष्कर खरेखड़ी के बीच एक रिजॉर्ट में सोमवार रात करीब 8 बजे विदेशी सैलानियों की पार्टी के रंग में उस समय भंग पड़ गया जब रेव पार्टी की सूचना पर पुलिस दल ने वहां पहुंचकर सर्च किया। इससे पार्टी में हड़कंप मच गया। कुछ पर्यटक गाड़ियों में सवार होकर रिजॉर्ट से भाग गए। हालांकि पुलिस को यहां नशा या अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में पुलिस वापस लौट गई।
उत्तर भारत के बड़े धर्म स्थलों में प्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी में मंगलवार को 5 दिवसीय होली महोत्सव का आगाज हुआ। मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर के पंडितों ने स्वयंभू बालाजी महाराज का पंचामृत स्नान कराकर सोने का चोला चढ़ाया। साथ ही फूल बंगला और 56 भोग की झांकी सजाई गई। सुबह मंगला आरती के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में भीड़ जुटी रही। यहाँ बालाजी महाराज के जयकारे गुंजायमान होते रहे। आरती के बाद श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बालाजी दरबार का सुमिरन करते हुए गर्भगृह के सामने पहुंचकर दर्शन किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी अब फर्जी डिग्री और मार्कशीट से भर्ती होने वालों पर लगाम कसेगा। आयोग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से डिजी लॉकर की एक्सेस की अनुमति मिल गई है। इससे पहले आरपीएससी की टीम को डिजी लॉकर के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद मंत्रालय ने आयोग को ऑन बोर्ड कर दिया। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आरपीएससी अब अभ्यर्थियों की डिग्रियों, मार्कशीट और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में सेव डाटा को डिजी लॉकर के माध्यम से एक्सेस कर सकेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन 2025 अप्रैल सेशन का एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया है। यह 2 से 9 अप्रैल तक होगा। अप्रैल सेशन में बीई व बीटेक प्रवेश परीक्षा 5 दिन में 9 शिफ्टों में होगी। बीई व बीटेक प्रवेश परीक्षा 2, 3, 4 व 7 अप्रैल को सुबह व शाम 2 शिफ्टों में और 8 अप्रैल को सिर्फ शाम के शिफ्ट में ही होगी। अप्रैल सेशन में बीई व बीटेक प्रवेश परीक्षा जनवरी सेशन की तुलना में 1 शिफ्ट की कमी की है। जनवरी में बीई व बीटेक प्रवेश परीक्षा 5 दिन में 10 शिफ्टों में किया गया था। महर्षि दयानंद सरस्वती एमडीएस विश्वविद्यालय का 12वां दीक्षांत समारोह 29 मार्च को होगा। हर बार की तरह इस बार भी दीक्षांत समारोह में छात्राओं का बोलबाला रहेगा। समारोह में कुल 40 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। इनमें 30 गोल्ड मेडल छात्राओं को और 10 गोल्ड मेडल छात्रों को दिए जाएंगे। एमडीएस यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में सत्र 2024 के लिए लगभग 80,000 डिग्री, 40 स्वर्ण पदक सहित शोध उपाधियां दी जाएंगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर पाली कांग्रेस ओबीसी विभाग जिलाध्यक्ष गोविंद बंजारा को सिरोही जिले की रेवदर विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि कांग्रेस ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के लिए विधानसभा वार प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिनका काम कांग्रेस को ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक जाकर संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को जोड़ना और प्रत्येक लेवल तक की पूरी जानकारी प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचाना रहेगा। राजस्थान हाई कोर्ट व प्रदेश की सभी लोअर कोर्ट का समय ग्रीष्मकालीन 15 अप्रैल से 27 जून तक की अवधि के लिए बदल जाएगा। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के रजिस्ट्रार प्रशासन शैलेंद्र व्यास ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। ग्रीष्मकाल अवधि के दौरान हाई कोर्ट का समय सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इसी तरह अधीनस्थ न्यायालय का समय भी सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय के ऑफिस का समय सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। इन कोर्ट के पीठासीन अधिकारी सुबह 7:30 से 8 बजे और दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे तक अपने चैम्बर्स में कार्य करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित अन्य कई प्रदेशों में इस बार टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है। इसके चलते किसानों को मंडियों में भाव नहीं मिल रहे हैं। भाव इतने नीचे गिर गए हैं कि लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। भरतपुर में किसानों को 5 रुपए के भाव भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में बहुत से किसान खड़ी फसल में ही पशुओं को छोड़ रहे हैं, तो कुछ ने ट्रैक्टर तक चलवा दिए। उनका कहना है कि मजदूरी भारी पड़ रही है, जबकि मंडी में भाव नहीं मिल रहे हैं। रिटेल में भी 15 से 20 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।